हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज कुशाल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के आईएमपी क्वेश्चंस। सो सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 9 के हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। इसमें आपको ये जो तीनों टाइप्स ऑफ मैप हैं, डॉट मेथड, क्लोरोप्लेथ मेथड एंड आइसोप्लेथ मेथड, इनमें कौन सा मैप कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे मैप्स दिए हुए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू फॉर योर पेपर एंड एज वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स में गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। कौन से इसमें से राइट और रॉन्ग है, और एक्सप्लेन द यूज एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जितने भी मैप्स के टाइप्स पूछे हुए वो आपको करके जाने हैं, उनका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देन हमारे चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर का नाम है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। ऐसी मूवमेंट्स जो अर्थ के इनसाइड होती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक का यहाँ पे एक पेपर की कटिंग दी हुई है जहाँ पे अर्थक्वेक से क्या नुकसान हुआ है वो सारा बताया गया है। इसमें हमको पढ़ना है टू मूवमेंट्स, एक स्लो मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट्स जो अर्थ के अंदर हो रही है पर धीरे धीरे, और मास रैपिड मूवमेंट्स यानी कि जो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है। इसमें हमें अगर सबसे पहला पॉइंट को देखना है तो माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स, यानी कि किस तरह से माउंटेन फॉर्म होते हैं, कौन कौन से टाइप के माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, किस रीजन की वजह से हो रहे हैं, ये सब आपको करके जाना है। इसमें फर्स्ट एज यू कैन सी हियर फोल्ड माउंटेन्स आर गिवन। फोल्ड माउंटेन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं उसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से इस डायग्राम देके इसमें समझाया गया है, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिफ्ट वैलीज किस तरह से फॉर्म हो रही है। कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, यानी कि कॉन्टिनेंट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक, जो आपको पढ़ के जाना है कि अर्थक्वेक क्या होता है, किसके वजह से फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है सेस्मोग्राम, इसका यूज़ क्या है, ये 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। सेस्मोग्राम का यूज़ क्या है और कहाँ पे यूज़ होता है। एज वी सी इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक के आने के बाद क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कितना नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें हमको इसमें करके जानी है। अर्थक्वेक के बाद वॉल्केनोज पे आना है, कौन से टाइप के वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज क्या होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं। और इसमें वॉल्केनोज के 2 टाइप दिए हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पूछा जाता है कि किस टाइप का वॉल्केनो दुनिया के किस हिस्से में मिलता है, वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम जैसे देखेंगे कि आगे इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, जैसे हमने अर्थक्वेक के इफेक्ट देखे उसी तरह से हमको वॉल्केनोज के क्या क्या इफेक्ट है वो भी हमको देखने हैं कि वॉल्केनोज की वजह से क्या नुकसान होता है। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है कि अर्थक्वेक जो होता है कुछ सेकेंड्स के लिए आता है और कितना नुकसान हो सकता है, ये इसमें सारे दिए हुए हैं। फिर ये जो आंसर टिक द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स है, ये सारे हमको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद इफ़ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 दैट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। एक्सोजेनेटिक यानी कि ऐसी मूवमेंट्स जो अर्थ के बाहर हो रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग के टाइप्स क्या हैं, आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज ए नेचुरल फिनोमेनन एंड इट इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज वेदरिंग जो है, ये मैकेनिकल वेदरिंग जो है किस रीजंस की वजह से होती है। तो कुछ रीजंस इसमें दिए हुए हैं, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ। जिस तरह से पत्थर पे क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है और फिर वो ब्रेक डाउन होकर सॉइल होता है, उसी तरह से क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हमारा जो क्लास है वो भी धीरे धीरे किस तरह से ग्रो हो रहा है और यूट्यूब पे किस तरह से वो उसके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, वो हम एक कोरिलेट कर सकते हैं इसमें। देन फिर हमको इसमें देखना है कि ग्रेन्युलर वेदरिंग क्या होती है। फॉर 1 मार्क इट कुड बी आस्क्ड कि ग्रेन्युलर वेदरिंग क्या होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेदरिंग्स इसमें दिए, इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड ऑल। अब तक हम जो देख रहे हैं दैट इज स्लो मूवमेंट्स। अब जो हमको देखना दैट इज मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट यानी कि क्या, जो कि बहुत बड़े पैमाने में होती है, जैसे कि रॉक फॉल, लैंडस्लाइड, जो बड़े पैमाने पे होती है दैट इज रैपिड मास मूवमेंट्स में रॉक फॉल्स एंड लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर का इरोजन। इरोजन इसमें बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में इरोजन बहुत बड़े पैमाने पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज इरोजन क्या होता है। इसके बाद हमको इस क्वेश्चन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अगर आप चैप्टर्स पढ़ने से पहले
अगर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ओवरऑल एक आइडिया आ सकता है कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कि वेदरिंग प्रोसेस क्या है, कितने टाइप्स की वेदरिंग है, उस वेदरिंग के सब टाइप्स कौन से। ये क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करो, इसके बाद आप चैप्टर को गो थ्रू करो, तो आपको बहुत हेल्प होगी चैप्टर समझने के लिए। फिर ट्रू और फॉल्स ये सब चीज़ें हमको करके जानी है इस चैप्टर में। देन चैप्टर नंबर 4 अगेन एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2। एक्सोजेनेटिक एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि एक्सोजेनेटिक यानी कि ऐसी मूवमेंट जो अर्थ के बाहर हो रही है। इसमें इरोजन आप फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, इरोजन के बारे में बताया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन बाय वर्क्स, यानी कि रिवर अपने साथ क्या ट्रांसपोर्ट करके लेके आती है और क्या डिपोजिट करती हैं। उसमें जो आपको पिक्चर्स दिए हुए ये एज इट इज़ पेपर में आ सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर। इसमें कैनियन कौन सा है, मेंडरिंग ऑफ द रिवर क्या है, इसमें डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, डेल्टास क्या होते हैं, इस तरह के पिक्चर्स दिए जा सकते हैं इसमें आपको। देन इसमें है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इरोजनल वर्क ऑफ विंड। विंड से किस तरह से इरोजन होता है, विंड से किस प्रकार की इरोजन हो रही है, ये मशरूम रॉक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रिपल मार्क्स क्या होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको इस फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं, जिसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पिक्चर क्या फॉर्म कर रहे हैं। एंड अगेन आपको लास्ट इरोजनल वर्क बाय सी, जिसमें आपको सी क्लिफ कैसे बनता है, लगून कैसे बनता है, कट प्लेटफॉर्म क्या होता है, बीच क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए और किस तरह से फॉर्म हो रही है ये हम इसमें देख सकते हैं। बात करूँ अगर एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में करेक्ट इनकरेक्ट आपको करने हैं। उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको, जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके लिखना है, ये सारे आपको पढ़ने हैं एक बार। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे नज़रिए से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो प्रेसिपिटेशन यानी कि जो भी वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड्स के फॉर्म में बन रहा है, वो जब नीचे स्नो, वाटर, फॉग, इन सब के फॉर्म में जब नीचे आता है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटरफॉल इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड in the form of snow, hailstone, rainfall, these are the major forms of precipitation. I hope आपको समझ में आया होगा। इसमें snow are the most important type is snow और hail, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्नो कहाँ पे कब फॉर्म होता है, किस तरह से स्नो गिरता है और कब हेल गिरता है, इसमें डिफरेंस अक्सर मैंने देखा है जो पूछा जाता है पेपर में। एंड देन रेनफॉल, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, कैसे अकर होता है, टाइप ऑफ रेनफॉल कौन से, इसमें 3 टाइप दिए हुए आपको, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल किस एरिया में और क्यों पाया जाता है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कौन से टाइप का रेनफॉल पाया जाता है और क्यों, उसका एग्जाम्पल दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि ऐसा रेनफॉल होता है जो पहाड़ों से बादल टकरा के जहाँ पे बारिश गिरती है, जो कि प्रोमिनेंट इंडिया में देखा जाता है, दैट इज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। एंड द लास्ट वन इज द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और ये कौन से एरियाज में होते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेटर आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेन गॉज। रेन गॉज यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हो रही, कितनी mm ऑफ रेनफॉल हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमको रेन गॉज का इस्तेमाल किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गॉज। इसका आपको डायग्राम आ सकता है, ये इमेज आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये क्या दिया हुआ है। देन फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, ये जो टॉपिक है इसमें फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ये कब कब फॉर्म होते हैं, ये आपको एक बार देख लेना है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट तो पूरी चैप्टर इंपॉर्टेंट, सारी बुक इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट बताना बहुत ही मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप कंप्लीटली इस पे कंप्लीटली डिपेंड मत रहिए कि जितने IMP दिए उतने ही करना है, आपको पढ़ने पूरे चैप्टर्स है। बट हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, आ सकते हैं। दैट इज़ इसमें हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिड रेन क्या होती है, क्यों गिरती है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये हमको इसमें देखने हैं। और आप एक्सरसाइज में एज यू कैन सी यहाँ पे जो डायग्राम्स एज इट इज़ दिया हुआ है, इसमें ये ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल हमको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा रेनफॉल हमको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी है। और एज आई सेड अर्लियर कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ड्यू फ्रॉस्ट पढ़ने बोला है। उसके बाद स्नो एंड हेल में क्या डिफरेंस है, स्नो कब गिरता है, हेल कब गिरता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपको, फोटोग्राफ ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विद रेन गॉज, ये ऐसी जगह है जो कि अर्थ के सबसे वेटेस्ट जगह है, ये कहाँ पर है आपको पता करनी है और कमेंट में लिखना है कि ये कौन सी जगह है जो यहाँ पे दी हुई है। और पेपर में अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विथ रेन गॉज।
सो यहाँ पे हमारे पाँचों चैप्टर के IMPs हम देख चुके हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.